आइए ये बताते हैं कि ईस्ट दिल्ली के नतीजे दिखाने के लिए हमने क्या खास इंतजाम किए हैं। अगर हम पूर्वी दिल्ली की बात करें तो आप यहां मेरे ठीक सामने देखेंगे, वो आंकड़े आपके सामने ओवरऑल आना शुरू होंगे कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें यहां पर जीतने में कामयाब रह पाती है या भारतीय जनता पार्टी पूर्वी दिल्ली में कोई डेंट लगा पाती है। क्योंकि पिछली बार जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, या जिन 8 सीटों का जिक्र किया जाता है 2020 में, वो सीटें पूर्वी दिल्ली से भी आती थी। लक्ष्मी नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, विश्वास नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार कोशिश यह है कि पूर्वी दिल्ली की 10 सीटों में से ज्यादा सीटें बीजेपी हासिल कर पाए, अगर उसे अपने 27 साल का वनवास खत्म करना है, 27 साल का सूखा खत्म करना है। इसलिए पूर्वी दिल्ली में भी मैन टू मैन पार्किंग करने के साथ, मैन टू मैन मार्किंग करने के साथ बीजेपी ने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी को हराया जा सके। अब वो कितना कामयाब होते हैं ये तो आज आने वाले नतीजे साबित कर देंगे। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। आई तो मैं आपको पूर्वी दिल्ली की इन 10 सीटों का पूरा समीकरण बता देता हूं, उसके बाद जब नतीजे आ जाएंगे तो इनमें रंग भी भर जाएंगे। जंगपुरा की सीट तो बड़ी हॉटली कंटेस्टेड सीट है। मनीष सिसोदिया, तरविंदर सिंह मारवा, फरहाद सूरी, इनके बीच में मुकाबला चल रहा है और ये पूरी तरीके से एक मुस्लिम बेल्ट वाली सीट है। यहाँ मुसलमान वोट बहुत बहुत निर्णायक है। इसके अलावा ओखला की सीट भी यहाँ पर आती है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के यहाँ पर सिटिंग विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना कैंडिडेट देकर के खेल थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दिया। त्रिलोकपुरी की सीट है। त्रिलोकपुरी की सीट पर पूर्वांचली वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोंडली की सीट पर भी पूर्वांचली वोटर बहुत ज्यादा डिसाइसिव होता है। पटपड़गंज की सीट पर अगर आप आते हैं तो यहाँ मिडिल क्लास वोट जो है वो, और पहाड़ी वोट खासतौर पर, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इस सीट पर। लक्ष्मी नगर की सीट की अगर हम लोग बात करेंगे, ये बीजेपी पिछली बार जीती हुई सीट थी, यहाँ भी पूर्वांचली वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास नगर की सीट भी बीजेपी की जीती हुई सीट है। ये ब्राह्मण बहुल सीट है। दिल्ली में आपको बहुत कम ब्राह्मण बहुल सीटें मिलेंगी, उसमें से एक विश्वास नगर की सीट है। कृष्णा नगर की अगर आप बात करते हैं, कृष्णा नगर में ये आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन कम मार्जिन से, बहुत 4000 से भी कम वोट से। पंजाबी डोमिनेटेड सीट है। गांधीनगर बीजेपी की जीती हुई सीट है पिछली बार की, ये भी पंजाबी डोमिनेटेड सीट है। और शाहदरा, यहां पर वैश्य वोट बहुत डिसाइसिव होता है। बिल्कुल, पूर्वी दिल्ली की हमने बात की, अब आइए उस इलाके की बात कर लेते हैं जिससे बड़े बड़े चेहरों के नाम जुड़े हुए हैं। जी हां, बात नई दिल्ली की कर लेते हैं। नई दिल्ली से खुद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आते हैं। इसी सीट से वो चुनावी मैदान में हैं। उन्हें उन्हीं के गढ़ में घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब नई दिल्ली, जहां पिछली बार यानी 2020 के चुनावों में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी, क्या इस बार बीजेपी कोई कमाल कर पाती है? ये जो शून्य का आंकड़ा बीजेपी के सामने देख रहे हैं, क्या ये शून्य का आंकड़ा जो है वो कुछ नंबर्स में तब्दील होगा? ये देखिए, नई दिल्ली की वो हॉट सीट आपको दिखा रहे हैं, जो हॉट सीट, जो वीआईपी सीट, जिन पर बड़े बड़े चेहरों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार उनके सामने जिसको उतारा है बीजेपी ने, वो है पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे, पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अपने तीखे अंदाज से चुनाव में टक्कर देने की कोशिश की, एक टफ फाइट क्रिएट करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल के सामने। और यही वजह रही कि पूरे चुनावों में अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा को काउंटर करने की कोशिश करते रहे। तीसरे कैंडिडेट हैं संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं, अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके किए हुए काम को संदीप दीक्षित ने पूरे चुनावों में गिनाया, लेकिन यही संदीप दीक्षित अब ऐसा लग रहा है कि हार मान रहे हैं। उनके बयानों में साफ समझ में आ रहा है कि वो ये मान रहे हैं कि हमने चुनाव तो लड़ा, लेकिन उतना नहीं लड़ पाए जितना जीतने के लिए काफी होता है। सौरभ, तो आइए जरा अभी नई दिल्ली की सारी सीटों की खासियत एक बार हम लोग जान लें, इससे पहले कि नतीजे आए और आपको ट्रेंड्स दिखना शुरू हो कि किस सीट पर कौन आगे है। तो नई दिल्ली में बड़ी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसा अभी जिक्र कर रही थी आपके सामने प्राची। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे हॉट सीट से। दिल्ली की सबसे गर्म सीट, हॉट सीट है नई दिल्ली की, जहां पर अरविंद केजरीवाल, उनके सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, कांग्रेस पार्टी से, वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे नई दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल की जीत का मार्जिन पिछली बार लगभग 22,000 वोट था। इस बार लोग कह रहे हैं कि उनकी सीट बड़ी फंसी हुई है और एग्जिट पोल्स ने तो उनकी सीट को हारा हुआ भी दिखा दिया है। तो नई दिल्ली की सीट पर क्या होगा ये देखना होगा। अगर ग्रेटर कैलाश की बात करेंगे तो सौरभ भारद्वाज एक मजबूत उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से यहां पर है। शिखा राय बीजेपी से उनको टक्कर दे रही है। इसके अलावा दिल्ली कैंट की जो सीट है, दिल्ली कैंट की सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र सिंह कादियान आम आदमी पार्टी से यहां पर है और उनके सामने भवन तंवर चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र नगर की अगर आप बात करेंगे तो राजेंद्र नगर सीट जो है बड़ी अर्बन सीट जो है मानी जाती है। दुर्गेश पाठक यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा नगर का रमेश पहलवान और नीरज बसोया के बीच का मुकाबला है और यहां पर
उनके जो जीत का मार्जिन था वो लगभग 22,000 वोट का था, तो उनकी जीत का मार्जिन भी बड़ा शानदार इस बार यहां पर रहा था। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं, आरके पुरम, करोल बाग, पटेल नगर रिजर्व सीटें और मोती नगर। तो नई दिल्ली में हर लिहाज का वोटर आपको यहां पर, हर समाज का वोटर जो है आपको देखने को मिलेगा। और नई दिल्ली मतलब अरविंद केजरीवाल, पहचान तो नई दिल्ली की अरविंद केजरीवाल से ही है। देखिए, जैसा हमने आपसे वादा किया है कि आपको इंडिया टीवी पर डिटेल्ड जानकारी मिलेगी, डिटेल जनगणना की जानकारी मिलेगी, दिल्ली का ये चुनाव कहां जा रहा है ये आपको पता चलेगा। और आप पूरी स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा, खासकर स्क्रीन के नीचे की तरफ आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां आपको ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, कौन जादुई आंकड़े के पास है। 36 जादुई फिगर है, 36 चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। कौन सबसे पहले 36 सीटों के करीब पहुंचता है ये आपको पता चलेगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान अगर हो रहा है आम आदमी पार्टी को, तो वो नुकसान किससे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों को जीता है या कांग्रेस ने उन सीटों को जीता है, ये आपको पता चलेगा। अगर आम आदमी पार्टी अपनी सीटों पर सस्टेन करती है, यानी आम आदमी पार्टी अपनी पिछली जीती हुई सीटों को जीतती है, तो वहां का मुकाबला कितना दिलचस्प था ये भी आपको बताएंगे।